इसलिए मैंने उनका सेकंड वीडियो भी देखा। उन्होंने कहा कि मैंने 20 की नोट दी और सामने वाले ने नहीं ली, तो 20 की नोट मेरी है। इन्होंने गालियां दी, आप गालियां ना लेते तो शायद गालियां इन्हीं की रहती, पर आपने ले ली गालियां। बता रहा है कि कौन कौन से पाइल्स होते हैं, को लेके क्या करेंगे, जिसको होगा वो डॉक्टर को दिखाएगा और अपना इलाज कराएगा। नमस्कार आप सभी दोस्तों को, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल रिएक्ट विद प्रियंका पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं और उम्मीद के साथ कि आने वाला जो ये नया साल है 2025 सभी के लिए बहुत अच्छा रहे। आप सभी के जीवन में खुशियां ही खुशियां आए। बात की शुरुआत करते हैं, रिएक्शन की शुरुआत करते हैं, पर एक लाइन के साथ शुरुआत करते हैं। शायद ये लाइन आज की डेट में इन कंट्रोवर्सीज के दौर में सूट करती है कि ये कंट्रोवर्सी काहे खत्म नहीं होती है बे। ये बे शब्द को मैंने बहुत उसमें जोड़ा है बिकॉज ये शब्द आज की डेट में कंट्रोवर्सी में बहुत इस्तेमाल हो रहा है। हम किसी पे इल्जाम लगाते हैं, इस बात का इल्जाम लगाते हैं कि उसको बात करने की तमीज नहीं है। गालियों का दौर बेतरतीब तरीके से चल रहा है। एक दूसरे पर लांछन लगाने का दौर बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। पिछला 2024 खाली इस बात पे बीता कि एक औरत के लिए एक औरत की धज्जियां उड़ाई गई, एक औरत के साथ अच्छा नहीं हुआ, या इन दोनों ने जो किया वो अच्छा नहीं किया। 2024 खत्म होते होते 2025 की शुरुआत होते होते एक नया कंट्रोवर्सी शुरू हुआ, एक दूसरे पर गलत लांछन लगाने का, एक दूसरे पर गलत तरीके से शब्दों का चयन करने के लिए हुआ। सभी ने देखा, सभी ने उसके लिए किया। सॉरी, मुद्दा ये नहीं है कि किसने कहा किसने क्या नहीं कहा। मुद्दा ये है कि क्या ये जो चीजें हुई ये सही हुई या नहीं सही हुई। मैं अगर तो बात करूं कल से लेकर इन 24 घंटों के अंदर जो वीडियोस आई, सबसे पहले तो हम उस वीडियो पे आते हैं जहां पर हमारे लखनऊ के एक क्रिएटर हैं, उन्होंने एक रोस्ट वीडियो बनाया। उस रोस्ट वीडियो को अगर जो देखें तो उसमें कहीं से भी कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो रोस्ट वीडियो में नहीं होनी चाहिए थी। जनरली लोग कह रहे हैं कि गालियां दी। रोस्ट वीडियो के सरताज बादशाह, आप सर्च करिएगा हु इज द किंग ऑफ रोस्टर, अगर आप उनका वीडियो देखेंगे तो उनकी शुरुआत ही गाली से होती है। सो इस बात को कहना कि गालियां दी गई ये जो है सही नहीं होगा, क्योंकि रोस्ट वीडियो में गालियां देते हैं लोग, बड़े बड़े क्रिएटर्स देते हैं। सो अगर जो इन्होंने दिया तो इस बात को लेकर कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने जो गालियां दी, उन्होंने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लेकर गालियां नहीं दी, तो उस गाली को आपने लिया क्यों? सवाल ये होता है ना कि उन्होंने किसी का नाम लेके गालियां नहीं दी, उन्होंने गाली दी, गाली देकर एक रोस्ट वीडियो बनाया जस्ट फॉर एंजॉयमेंट पर्पस। और उससे बड़ी चीज कि अगर जो जिनकी फैमिली में इस बात की आग लगी है कि गाली दी गई, गाली दी गई, गाली दी गई, जिस पर्टिकुलर बंदे के थ्रू उनके फैमिली को गाली लगी, वो पर्टिकुलर बंदा समझदार है इस बात के लिए, वो जान रहा है कि ये रोस्टिंग वीडियो है, इसमें गालियां दी जाती है, इसलिए उस पर रिएक्शन नहीं दिया जा सकता, इसलिए उसने रिएक्ट नहीं किया उस वीडियो के ऊपर। यह दूसरा पहलू, ये एक पहलू है कि उसने क्यों रिएक्शन नहीं दिया, और दूसरा पहलू ये हो सकता है कि वो सिर्फ और सिर्फ औरतों को बेनकाब या उनकी इज्जत उतारना आसान समझता है, पुरुषों के लिए वो वीडियोस नहीं बना पाता है। ये रीजन हो सकता है। नंबर 2, मैं जगत भैया की जो बहन है उनका वीडियो भी देखा। वो बार बार एक क्रिएटर का नाम लेके कह रही थी कि आप जो है उनके बारे में आप बोलिए, उनके बारे में आप बोलिए। इवन जगत भैया की माताजी ने भी इस बात को बोला कि हम चाहते थे कि आपके साथ बैठ के करें, लेकिन आप जो है पक्षपात कर रही हैं, आप अब दिखाइए कि आप उनके खिलाफ क्यों बोले। वो क्यों बोले? सवाल ये होता है कि वो क्यों बोले, उस रोस्टिंग वीडियो के बारे में क्यों बोले? क्या उसमें उन्होंने कुछ बोला है उनसे बोलने के लिए, या उनका नाम लिया है? उससे भी बड़ी चीज, जब वो किसी चीज के लिए मना कर रही थी तो क्या आप लोग मान रहे थे उस बात को?
एक वीडियो में उन्होंने आकर एक एस्ट्रो टॉकर को सपोर्ट कर दिया कि उनकी बातों को सही मान लिया, तो आप लोगों ने आके कह दिया कि अब उनकी बात को सही बोला तो अब इनकी बात को गलत है, तो इनकी बात को गलत भी बोलिए आप। क्यों बोले वो? सवाल तो ये है ना कि आखिर वो उनको क्यों आए इस बात का सपोर्ट करने के लिए कि नहीं उन्होंने गाली देके गलत किया है। उन्होंने क्या गाली किसी का नाम लेके दिया है? किसी का नाम लेके नहीं दिया। मैं यहां पर इस बात को नहीं बोल रहा हूं कि गाली देना सही चीज है, गाली देने के पक्ष में नहीं हूं, बट रोस्टिंग वीडियोस में गालियां देते हैं बड़े बड़े क्रिएटर्स देते हैं। आप या तो इस बात को मुद्दा बनाते हैं तो शुरू से लेके जाइए कि वहां से आ रहा है। इस बात का मुद्दा लेके नहीं बना सकते कि इन्होंने क्यों बनाया या इन्होंने क्यों दिया। इन्होंने किसी का नाम लेके तो वीडियो गाली दी नहीं। आपको ये बात या तो ये बात आपको सध गई, इसलिए शायद आपको लग रहा होगा कि इस बात का मुद्दा उठाना चाहिए, बनाना चाहिए। अब देखिए सबसे बड़ी चीज है, जब बात आपकी फैमिली में आपके बेटे पे आती है तो आप क्या बोलते हो? मैं माता जी से बात करता हूं। आप बोलते हो कि ऐसा है कि ये नहीं होना चाहिए, जगत भाभी कहती है ऐसा नहीं होना चाहिए, उनकी दीदी भी आ जाती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बट जब आपका ही बेटा, आपका भाई, आपका पति किसी दूसरे बंदे को बोल रहा होता है कुछ, तो आप इस बात के लिए वीडियोस क्यों नहीं लाती हैं? आप अपने बेटे को डांटना होता है तो आप अपने ऑफलाइन आके डांट देते हो, और उसके सपोर्ट में आना होता है तो आप ऑनलाइन आके बोल देते हो। ये तो सही बात नहीं है। मैं तो इस बात को बिल्कुल नहीं सही मानता। या तो आप हर चीज ऑनलाइन करिए और या तो हर चीज ऑफलाइन करिए। अगर आपको किसी से सपोर्ट लेने की जरूरत है तो वो भी आप ऑफलाइन फोन करके उनसे मांग लेते, सपोर्ट नंबर तो था ही आपके पास। पर अगर जो आप उनसे ऑनलाइन सपोर्ट मांग रहे हो, तो बेटा जब गलत कर रहा था तो बेटे को भी ऑनलाइन बोलना चाहिए था ना कि उसने इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। एक ही क्रिएटर के बारे में अगर जो वो एस्ट्रो टॉकर कुछ बोलता है कि हम उनके घर जाने पर ऐसा हुआ था, और इस बात को बाकी के 4 और क्रिएटर्स बोलते हैं कि उसकी बात एकदम सही है, तो इस बात को क्यों ना मान लिया जाए, क्योंकि वो सारे क्रिएटर्स तो सही हैं। आपका बेटा कहता है कि वो सारी चीजें गलत है, तो आपके बेटे की बात क्यों मान ली जाए, क्योंकि आपका बेटा तो गलत है, क्योंकि वो तो पिछले 3 महीने से फेक कंट्रोवर्सी कर रहा था। उस फेक कंट्रोवर्सी को बता रहा है, जिसको बाकी सारे क्रिएटर्स कह रहे हैं कि वो कंट्रोवर्सी फेक नहीं थी, वो ओरिजिनल थी, वो आपका बेटा उसकी लिपापोती कर रहा है। और ये सारी चीजें जो हो रही हैं, इन चीजों से आपका बेटा किसी को उस मुद्दे से हटा रहा है। 2024 में जिसको लेकर उसने इतनी सारी चीजें करी, आपको जो पैंट में ब्लड का इश्यू आया था ना, अब सोचिए कि अगर आप उन वीडियोस को, हम रिएक्शन चैनल वाले क्या की मजबूरी है कि हमें हर क्रिएटर की वीडियोस को देखना पड़ता है और हर क्रिएटर्स की वीडियोस को देखकर उसके बाद रिएक्शंस बनाने पड़ते हैं। अब और आप लोगों के साथ दिक्कत क्या है कि आप लोग अपना वीडियो बना के छोड़ देते हैं। अगर किसी ने आपको टैग किया है या अलग से लिंक भेजा है तो आप उस वीडियो को देखते हो, अदरवाइज आप उस वीडियो को देखते ही नहीं हो। तो आपको सारी चीजें पता ही नहीं चलेंगी। आपके वीडियो, आपके बेटे के उस चैट वाले में वो जो रेड पैंट आया था वो उसने भेजा था। और रही बात मेंस्ट्रुएशंस की, जिसके बारे में बहुत ज्यादा बातें उड़ाई गई, एज ए फीमेल आप सब भी जानते हो मेंसेस में फीमेल्स को इतना भी नहीं होता है कि ब्लड सीट पर लगा रह जाए। आइदर द लेडी इज न्यूड, तब तक ये चीजें नहीं होंगी जब तक कि वो लेडी न्यूड होके उसके पीरियड्स नहीं है, तब तक ब्लड सीट पर लगा नहीं रहेगा। अगर वो कपड़े हैं तो भी कपड़े में रहेगा, ब्लड नहीं आएगा। इस बात को आप लोगों को, छोटी सी चीज आप लोगों को समझ में नहीं आती। इस बारे में बात करना बहुत इतनी ये शर्म की बात नहीं है, बट उसको बताने का तरीका जो है वो गलत हो सकता है। आपका बेटा इतना पढ़ा, आपका बेटा बहुत वैज्ञानिक है क्या? हर चीज के बारे में वो पाइल्स के बारे में बता रहा है कि कौन कौन से पाइल्स होते हैं। क्या करेंगे इस जानकारी को लेके? क्या करेंगे? जिसको होगा वो डॉक्टर को दिखाएगा और अपना इलाज कराएगा। आपका बेटा इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग की बात करे ना।
डॉक्टरी की बात उसके मुंह से शोभा नहीं देती है। और रही बात रोस्टिंग की, तो देखिए रोस्ट का तो मतलब ही यही होता है। रोस्ट में देखिए अब बहुत सारे रोस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने आपके बेटे को लेकर रोस्टिंग वीडियोस बनाए हैं। हमारी तहलका दीदी को लेकर भी किया गया, उनके बारे में भी बहुत कुछ कहा गया, उनको भी उल्टा सीधा बोला गया, और उसके बाद भी उन लोगों को वो चीजें बुरी नहीं लगी। और आज एक बात उठ गई तो सबने उस बात का मुद्दा बना दिया। आपका बेटा एक किसी पर्टिकुलर बंदे के प्रोफेशन को लेकर पिछले कई दिनों से मजाक उड़ा रहा था, 30 तारीख से लेकर मजाक उड़ा रहा था। आपको तब ये बात एक बार भी बुरी नहीं लगी। उसके लिए आप अपने बेटे को खाली फोन करके डांट देते और आपका बेटा मान जाता है। आता हूं अगले पॉइंट पर। आपका वीडियो देखा मैंने, माता जी का वीडियो भी देखा मैंने। माता जी के वीडियो में एक बड़ी अच्छी चीज थी, उन्होंने कहा कि हम गालियां नहीं देते हैं, पर गालियों को सेम टू यू बोलना आपको अच्छे से आता है। सेम टू यू का मतलब पता है ना माता जी? अगर कोई एमसीबीसी कर रहा हो और उसको सेम टू यू कह दिया जाए तो वो भी गाली ही होती है, पलट के उसको गाली देना ही कहा जाता है। बस मुंह से उस गाली का उच्चारण नहीं होता है, पर दिया गाली ही जाता है। तो गाली तो आपने भी दे दिया है, पर आप ये मत कहो कि आपने अपने बेटे को क्या सिखाया क्या नहीं सिखाया। आपने अपने बेटे को सिर्फ गाली देना नहीं सिखाया है, बट किसी की इज्जत करना भी नहीं सिखाया है। और खास तौर से औरतों की इज्जत करना तो बिल्कुल नहीं सिखाया है। मैं रोस्ट वाले भैया है ना, उनकी बात करूं तो उनकी वाइफ बता रही थी कि भरी सभा में वो अपनी बीवी को भी मां की गाली दे देता था। तब आपने ऑनलाइन आके नहीं बताया कि मेरे बेटे को गाली देनी आती है, वो भी अपनी बीवी को ऐसी गालियां देती है। पता है क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपकी परवरिश पे सवाल उठता है। आप शिक्षक समाज से हो, आपकी परवरिश पे सवाल उठता है कि आपने क्या सिखाया अपने बच्चे को। पर सवाल तो आज भी वही उठ रहा है कि आपने क्या सिखाया। आपकी जो बेटी है ना, उन्होंने भी कहा कि ऐसा है वैसा है, वो भी आगे आगे भी क्या ये ऐसा करता है बे। गाली तो हमें भी, गाली सभी को आती है। गांव में जो रहता है, शहर में जो रहता है, उसको गांव के हिसाब से, शहर के हिसाब से हर तरीके की गालियां देनी सभी को आती हैं। इसलिए गालियों को उठा के कोई कंट्रोवर्सी मत नया क्रिएट करने की कोशिश करिए। आप सब पूरे परिवार में अब ऐसा लगता है कि कंट्रोवर्सी में जो चीजें थी, पार्ट बी जो जगत दीदी थी, वो तो जो इन्वॉल्व थी। उनको जबरदस्ती आप पूरी जगत फैमिली जो है ना, इस पूरी जगत फैमिली ने इन्वॉल्व होकर एक कंट्रोवर्सीज को पूरा क्रिएट करके और किसी एक के ऊपर सारी चीजें डाल दी गई। और उसमें अभी लगता है कि जगत भैया की मम्मी, जगत भैया के भाई, जगत भैया की बहन, जगत भैया की वाइफ, सब कोई प्रॉपर तरीके से इन्वॉल्व दिखता है। बेटा इतनी गलती कर रहा है, उसके बाद भी आपका ऐसा वीडियो नहीं आता। लेकिन बेटे के लिए या बेटे की तरफ से कोई वीडियो आ जाता है तो आप लोगों को आग लग जाती है इस बात को कहने में, इस बात के लिए कि ऐसा कि उसने कैसे बोल दिया मुझे। हम तो भाई देखिए इस गाली को प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं कि गाली देना अच्छी बात है, बट आपके जो कमेंट सेक्शन, आपके बेटे के जो कमेंट सेक्शन ऑफ होते हैं ना, उस कमेंट सेक्शन को में कमेंट ना कर पाने के लिए जो भी लोगों के अंदर भड़ास थी ना, वो भड़ास का एक बहुत छोटा सा नमूना उस रोस्ट वीडियो से आया है। एक छोटा सा वीडियो उस रोस्ट वीडियो में आया है। और ये उन लोगों को, आप सोचिए कि जो इनकी बहुत प्यारी ऑडियंस है ना, जो बहुत प्यारी ऑडियंस है, उन ऑडियंस जिनका सपोर्ट आप कहते हैं ना सपोर्ट है, वो ऑडियंस का एक छोटा सा स्वरूप उस रोस्ट वीडियो से निकल के आया है। लोगों के पास इससे भी भयानक भयानक शब्द हैं आप लोगों के लिए। मेरे इंस्टा पे डीएम आते हैं उन लोगों के, और वो इससे भी बुरी बुरी गालियां लिख के देते हैं। आप इस छोटे से वीडियो को लेकर आप दहल गए, इससे बड़ी गालियां आती हैं। सो इनको फेस करने की आदत डालिए, क्योंकि ऐसे रोस्ट वीडियोस अभी बहुत आने बाकी हैं।
ये 2025, इसको आसान मत समझिए। दूसरी चीज तीसरी चीज, जो आपकी जगत भैया की दीदी ने, बहन जी ने एक शब्द बोला कि ऐसा है कि वो आप बिहारी 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 करते हैं, आपके ऑडियंस में से बिहारियों को निकाल दीजिए, फिर देखिए आपका वीडियो कौन देखता है। पहली चीज तो बिहारियों को निकाल दीजिए और यूपी को निकाल दीजिए, इंडिया को निकाल दीजिए, वर्ल्ड को निकाल दीजिए। यूट्यूब ने, वाईटी ने कोई ऐसा सिस्टम बनाया ही नहीं है कि यहां पर इसके वीडियोस को ये निकाला जाए या उसको निकाला जाए। ये वीडियो जो जिसको पसंद करता है, मान लीजिए कि रोस्टेड वाली वीडियो ने बहुत सारी गालियां दी, बिहारी थे, बिहारियों को गाली दे दी, तो क्या वो बिहारियों के अंदर इतनी समझ नहीं है कि ये रोस्टेड वाले वीडियो ने गाली दी है तो इनको अनसब्सक्राइब कर दिया जाए या डिसलाइक कर दिया जाए या इनको उल्टी सीधी बातें लिखी जाए? उनके पास भी समझ है, आपके कहने से वो अलग करवा दिया जाएगा। और आपको क्या लगता है यूट्यूब में, यूपी में कोई यूट्यूब नहीं चलाता है, या यूपी में कोई यूट्यूब नहीं देखता है, वीडियोस नहीं देखता है? मैडम, आपको, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इंडिया ही नहीं वर्ल्ड वाइड वीडियोस देखे जाते हैं। सो आप सबसे पहली चीज तो इस बात को, ये यूपी बिहार और लंदन फलाना ढमकाना तो करिए ही मत। आप चीजों को, आपके अंदर खलबली किसी और चीज की है जिसको आप किसी और तरीके से निकालने की कोशिश कर रहे हो। आपने उस गाली को अपने लिए लिया ही क्यों? मैं अभी रोस्ट वाले उन्होंने रोस्ट किया, मैंने उनका सेकंड वीडियो भी देखा। उन्होंने कहा कि मैंने 20 की नोट दी और सामने वाले ने नहीं ली तो 20 की नोट मेरी है। इन्होंने गालियां दी, आप गालियां ना लेते तो शायद गालियां इन्हीं की रहती, पर आपने ले ली गालियां, नहीं लेनी चाहिए थी। देखिए ना, जगत भैया बहुत स्मार्ट है, इंजीनियर है ना, जगत भैया बहुत स्मार्ट है। जगत भैया ने गालियां नहीं ली, आप लोगों ने ले ली, पर जगत भैया ने नहीं ली, इसलिए वो शांत है। वो अलग से जाके मॉल में शॉपिंग कर रहे हैं, उनकी बीवी आ रही है ना, पर आप लोगों को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो चलिए, मैं अपने इस रिएक्शन को यहीं पर ही खत्म करूंगा, पर इसके बहुत सारे पार्ट्स अभी आने बाकी हैं। बहुत जल्दी आपके साथ फिर से मिलता हूं नए रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए, अगर आप मेरे नए फैमिली हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर जो पुरानी फैमिली है तो जरूर से जरूर इसको, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।